No, कोई नहीं, कोई नहीं। सो टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से सबको बता दूं, टैक्स क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है व्हाट इज टैक्स। तो टैक्स के बारे में अगर आप समझना चाहते हो, सिंपल सी चीज़ है, इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत है। अब सवाल उठता है कि कैसे आप कह सकते हैं कि टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट को अगर अगर हम आज के समय में बात करें, अगर 100 रुपये चाहिए, तो 100 रुपये में से गवर्नमेंट को अकेले कहाँ से मिल जाता है? 52% टैक्सेस से। यानी कि गवर्नमेंट अगर आज 100 रुपये कमा रही है, तो अकेले 52 रुपये कहाँ से ला रही है? टैक्सेस के थ्रू। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी है, वहाँ से भी रेवेन्यू आती है। कई बार हम फाइनेंस भी गवर्नमेंट लेती है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, बहुत तरीके से पैसे आते हैं, लेकिन जो मेजर सोर्स है वो क्या है? वो टैक्सेस ही है। अकेले 52 रुपीज़ यहाँ से आ रहे हैं। अब इस पैसे का यूज़ क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए? गवर्नमेंट को रेवेन्यू इन सारे खर्चों के लिए चाहिए। जैसे हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा रेलवे, रोड्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन, मैंने यहाँ नहीं लिखा, एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है। फिर डिफेंस के ऊपर खर्च करना है। हमारे देश के चारों तरफ कहीं चाइना है, पाकिस्तान है। जाहिर सी बात है, हमें अपने बॉर्डर को भी अच्छे से सेफ रखना है, अपने देश को सेफ रखना है, उसके लिए डिफेंस पे भी काफ़ी खर्च होता है। तो उस खर्चे के लिए पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से आते हैं? वो टैक्सेस से आते हैं। अब हमें टैक्स सिस्टम समझना होगा इंडिया का। तो जाहिर से पता है, इंडिया का टैक्स सिस्टम अगर आप समझना चाहते हैं, तो इंडिया में जो टैक्स सिस्टम बनाया गया है, उसमें टैक्सेस को दो हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला बनाया गया है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा बनाया गया है इनडायरेक्ट टैक्स। इसको आप बोल सकते हो इट इज़ अ टू, मतलब दो, ये क्या है, ये टाइप ऑफ टैक्सेस है। यानी ये दो तरीके के टैक्सेस हमारे भारत में लगते हैं। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग को समझना है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट टैक्स को पहले समझते हैं। तो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? तो अगर हम लोग डायरेक्ट टैक्स, अगर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो रेवेन्यू हम कमा रहे हैं, हम जितनी भी हम रेवेन्यू कमा रहे हैं, जो भी हम लोग, सॉरी, हम लोग जो भी इनकम कमाते हैं, जो भी पर्सन इनकम कमाता है, ठीक है ना, वो जो टैक्स देता है, वो कौन वो कौन सा टैक्स कहलाता है? वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। एक तरीके से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, टैक्स चार्ज ऑन इनकम, है ना। तो अगर कोई भी टैक्स है जो किस पे चार्ज हो रहा है? इनकम पे चार्ज हो रहा है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे अगर हम सभी लोग आपस आपस की बात करें, मुझे नहीं पता है कि आप लोग में से कोई कुछ करता है या जॉब वॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन मैं आप सभी को बताऊं, अगर हम सभी लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग तो अभी कमाना शुरू नहीं किए हैं। तो अगर हम लोग कमाना शुरू नहीं किए तो जाहिर सी बात है, हम लोग का डायरेक्ट टैक्स से फिलहाल कोई लेना देना है नहीं। क्यों? क्योंकि ये टैक्स किसके ऊपर चार्ज होता है? इनकम के ऊपर। तो सवाल उठता है, जो इनकम कमाएगा वो ना टैक्स देगा। तो फिलहाल हम इनकम नहीं कमा रहे, तो हमें डायरेक्ट टैक्स नहीं देना है। ठीक है। अगर आप इनकम कमाओगे तो बिल्कुल आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा नंबर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में हमें समझना होता है, इट्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। ओके। तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि इसकी लाइबिलिटी को, अगर आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स चार्ज किया गया है, इट्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। हम इस लाइबिलिटी को किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर इसकी लाइबिलिटी अगर हमारे ऊपर चार्ज की गई है, तो हम ही को देना है, कोई तीसरा बंदा आके नहीं देगा। यानी कि सपोज करिए कि अंकुर के ऊपर अगर हमने टैक्स चार्ज किया है, डायरेक्ट टैक्स अगर चार्ज हो रहा है, उनको सपोज करो 10,000 की लाइबिलिटी बन रही है, तो वो उन्हीं को देना पड़ेगा, वो किसी और के ऊपर इस लाइबिलिटी को शिफ्ट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मेरा टैक्स कोई और देगा या मैं किसी और से वसूल के दे दूंगा, नहीं, ये नहीं कर सकते। इट्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। थर्ड नंबर, जरा समझिएगा। थर्ड नंबर से अच्छा हम लोग सीधे एग्जाम्पल अब समझते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या होता है। चलो थर्ड ही पॉइंट कर लेते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिंपल सी हम लोग पढ़ते हैं क्या? इनकम
ठीक है ना। तो जो हमारा इनकम टैक्स है, ठीक है, इनकम टैक्स वो कौन सा टैक्स होगा, वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। जो हम टीडीएस की बात करते हैं, टीडीएस आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये भी किस में आता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। टीसीएस जो हम लोग टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये सब भी किस में आता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो ये जितने भी टैक्सेस अभी आपने देखे हैं, ये सब किस में आएंगे, ये डायरेक्ट टैक्सेस में आने हैं। ठीक, अगला इनडायरेक्ट टैक्स। तो व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, अब इसको जरा समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इसका अगर हम पहला पॉइंट अगर समझ में आएगा, टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो जो भी टैक्सेस चार्ज होते हैं किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब आपको सीधे सीधे फर्क समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट टैक्स जो चार्ज हो रहा है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर, और इनडायरेक्ट टैक्स जो चार्ज हो रहा है किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। भाई देखो, मार्केट में हम लोग क्या चीज़ें खरीदते हैं, सिर्फ दो चीज़ें ही खरीदते हैं, या तो गुड्स या तो सर्विसेज, और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम लोग मार्केट से खरीदते हैं। यानी कि सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं जो गुड्स, भाई जाहिर सी बात है, तो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर हम पेन खरीद रहे हैं, पेंसिल खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, बॉटल खरीद रहे हैं, तो ये सब क्या, मोबाइल खरीद रहे हैं, क्या है, ये तो गुड्स हुआ ना। ओके, और अगर सपोज करो हम, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग आईसी में पढ़ रहे हो, तो आईसी में आप क्या ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो। ठीक है, बैंक में क्या लेते हो, सर्विस, इंश्योरेंस में क्या लेते हो, सर्विस, है ना। तो हम लोग दिन भर में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या लेते हैं, सर्विस। आज अगर आप बिजली भी ले रहे हो, है ना, आज आज अगर आप इंटरनेट की सर्विस ले रहे हो, तो ये सब सर्विसेज में ही आते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, दिन भर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इवन हम लोग एक समय नेट पे पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, सब क्या है, जूम से, जूम ऐप पे पढ़ रहे हैं, तो ये सब सर्विसेज ही हैं। तो हम लोग दिन भर में सबसे ज़्यादा तो सर्विसेज ही लेते हैं। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया, टैक्सेस चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सॉरी, इट्स लायबिलिटी कैन बी शिफ्टेड टू समवन एल्स, समवन एल्स। ओके, इसका मतलब सबको समझ में आया। इसकी लायबिलिटी हम इजीली किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करिए आपके ऊपर चार्ज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ओके, और मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सपोज करो सेलफोन बना रहा हूँ, कल को गवर्नमेंट ने कहा कि सेलफोन के ऊपर 12% नहीं 18% लगेगा, मैंने कहा ठीक है, 18 क्या तुम 28 ले लो, कौन सा मुझे अपने से देना है, मैं तो सामने वाले से वसूल लूंगा, होल सेलर से वसूल लूंगा। देन होलसेलर के ऊपर चार्ज करता हूँ, तो होलसेलर कहता है कौन सा मेरे को देना है, मैं तो अपने रिटेलर से वसूल लूंगा। फिर रिटेलर भी बोलता है कौन सा मुझे अपने जेब से देना है, मैं तो किससे, कंज्यूमर से वसूल लूंगा। तो अल्टीमेटली वो जो टैक्सेस होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो कौन देता है, वो कंज्यूमर पे करता है। ठीक है, नहीं नहीं, सारा बर्डन टैक्सेस का वो किसके ऊपर जाता है, कंज्यूमर के ऊपर। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की लायबिलिटी है, वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर क्या होती जा रही है, शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है ना, एक डीलर दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर ले रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम लोग बात करेंगे क्या, इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। सबको पता है जीएसटी, जीएसटी हम लोग को पढ़ना है, तो जीएसटी भी क्या है, जीएसटी इज इनडायरेक्ट। ठीक है, तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, जस्ट लाइक आपने सुना होगा, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर एक्साइज लगता है, जैसे तेल, और जैसे आपको पता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल के ऊपर लगता है, जो अल्कोहल है, वाइन, उसके ऊपर क्या लगता है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है अभी भी। ठीक है, पेट्रोल डीजल के ऊपर लगता है एक्साइज ड्यूटी, है ना। तो ये सारी सारी क्या है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ओके, और भी कई टैक्सेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है स्टैम्प ड्यूटी है, तो स्टैम्प ड्यूटी क्या है, या आप अगर टोल टैक्स दे रहे हो, है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, मेरे ख्याल से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी समझ में आ गए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में सबको समझ में आ गया होगा क्या फ़र्क होता है। डायरेक्ट टैक्स
कोई अगर किसी को अगर कुछ पूछना है तो बताइए, या कुछ कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, एनीबॉडी। So, what is excise duty? और देखो एक्साइज ड्यूटी एग्जैक्टली इसका जो शाब्दिक अर्थ में अगर तुमको बताऊं तो इसका तो मतलब होता है उत्पाद शुल्क, है ना। जो पहले क्या था, एक्साइज ड्यूटी जितने मैन्युफैक्चरर होते थे, है ना, मैक्सिमम जितने मैन्युफैक्चर होते थे सबसे वसूला जाता था। लेकिन अब चूंकि जीएसटी आ गई तो मोस्टली अब जितने भी जगह पे सब जगह जीएसटी लग गई। अब एक्साइज ड्यूटी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अभी जीएसटी नहीं लागू हुई है ना, तो उनके ऊपर अभी भी एक्साइज लग रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद शुल्क। पहले दो देखो, दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी होता है, एक होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो सेंट्रल वाला तो एक्साइज ड्यूटी एक तरीके से, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी कुछ चीज़ों के ऊपर अभी भी है, जैसे अल्कोहल के ऊपर है, सॉरी पेट्रोल के ऊपर है। और स्टेट एक्साइज ड्यूटी जैसा कि अल्कोहल, सबको पता है अल्कोहल के ऊपर जो मतलब टैक्सेस लगाने का जो पावर है वो किसके पास है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना। इसीलिए स्टेट एक्साइज ड्यूटी, आपको पता है दो स्टेट में तो अल्कोहल चलते भी नहीं है, मतलब बिकते भी नहीं है, वहाँ पे प्रतिबंधित है। कौन कौन सा स्टेट है, कोई बताएगा? किसी को पता है? बिहार और एक और, मुंबई। नहीं गुजरात। ठीक है, ओके, बिहार और गुजरात दो जगह पे ये बैन है। ओके, तो वहाँ पे तो अल्कोहल नहीं सेल होता है, लेकिन बाकी सारी जगहों पे और वहाँ पे अल्कोहल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है, उसके प्रोडक्शन के ऊपर, दैट इज एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी समझ में आया सबको? बाकी और भी Yes, sir. कोई शब्द, कोई भी ऐसा टर्म जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं उसे फिर से समझा दूं, एनीबॉडी? नो क्वेश्चन? नहीं सर। ओके चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब सॉल्व होता है हमें पढ़ना क्या है। हम लोग तो सर डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग को अभी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं कवर करना है। इनडायरेक्ट टैक्स हम आगे पढ़ेंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग का जो मेजर टॉपिक होगा वो हम लोग का जीएसटी होगा। हम लोग को जीएसटी लॉ अच्छे से पढ़ना है, ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग की अभी पहली क्लास चल रही है ये, फर्स्ट टाइम। और मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग का ये जो सेशन है 40 मिनट का होता है, और ये सेशन अभी एक्सपायर हो रहा है 1 मिनट, सॉरी 1.5 मिनट के अंदर। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को कुछ करना नहीं है, जो मैंने आपको लिंक भेजा है ना उसी लिंक पे फिर से क्लिक कर देना है। ऑलरेडी मैंने सब ग्रुप में सेंड कर रखा, उसी लिंक पे आप फिर से क्लिक करके कनेक्ट हो जाएंगे। यानी आपको मैं फ्रेश मीटिंग आईडी फिर से नहीं देने वाला, उसी मीटिंग आईडी पे आप क्लिक कर दीजिएगा, वापस कनेक्ट हो लेंगे, ठीक। सबको समझ में आ गया ना क्या करना है? एक सर मिनट। डेली रहेगा ये मीटिंग आईडी? हाँ, ये मेरा कॉमन मीटिंग आईडी है, ठीक है। मैं अपने मीटिंग आईडी नहीं चेंज करता हूँ, वो सेट है। मगर मान लो अगर सपोज करो कल भी तुम आओगे ना तो तुमको सेम मीटिंग आईडी मिलेगी, जी सर। ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसकी, इनकम टैक्स। हम लोग का डायरेक्ट टैक्स का टॉपिक था। डायरेक्ट टैक्स में हमें तीन चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि तीनों चीज़ें आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक है इनकम टैक्स है, एक है टीडीएस है, एक है टीसीएस है। तो इन सबको हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। सबसे मेजर टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, इनकम टैक्स, ठीक। तो चलिए इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स, ओके। तो मैं अब नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग का सेशन एक्सपायर हो रहा है, ओके। तो मैं स्टॉप ही कर देता हूँ, अब आप लोग फिर से आप लोग कनेक्ट कर लीजिए।